अमेरिका में एक नया विधायी प्रस्ताव अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और वैश्विक व्यापार में नई बहस को जन्म दे रहा है। इस प्रस्ताविक विधेयक में भारत, चीन और ब्राजील जैसे देशों पर रूसी तेल की खरीद जारी रखने की स्थिति में 500% तक दंडात्मक टैक्स यानी टैरिफ लगाने का प्रावधान शामिल बताया है। यह कदम यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पर दबाव बढ़ाने की अमेरिकी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। क्या है प्रस्तावित विधेयक, वो आपको बताते हैं। अमेरिकी कांग्रेस में पेश किए गए इस प्रस्ताव का उद्देश्य रूस की ऊर्जा आय को सीमित करना है, जो उसके युद्ध प्रयासों का एक प्रमुख आर्थिक आधार मानी जाती है। विधेयक के तहत यह कोई देश रूस से कच्चा तेल या फिर पेट्रोलियम उत्पाद खरीदता है तो उसके निर्यात पर अमेरिकी भारी टैरिफ लगा सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार यह टैरिफ सामान्य व्यापार शुल्क से कहीं अधिक, लगभग 500% तक हो सकता है। अब किन देशों पर इसका असर पड़ेगा वो भी आपको जानना जरूरी है। भारत, चीन और ब्राजील वर्तमान में रूसी तेल के बड़े खरीदारों में शामिल है। विशेष रूप से भारत ने यूक्रेन युद्ध के बाद रियायती दरों पर रूसी कच्चे तेल का आयात बढ़ाया है, जिससे उसकी ऊर्जा जरूरतें और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण संभव हुआ है। ऐसे में प्रस्तावित अमेरिकी कदम इन देशों के साथ व्यापारिक संबंधों पर असर डाल सकता है। अमेरिकी प्रशासन और कुछ सांसदों का तर्क है कि रूसी तेल और खरीद अप्रत्यक्ष रूप से मास्को को आर्थिक संबल देती है, इसीलिए द्वितीयक और प्रतिबंधों या फिर ऊंचे टैरिफ के जरिए रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों पर दबाव बनाया जाना चाहिए ताकि वे अपनी ऊर्जा रणनीति पर पुनर्विचार करें। इसके साथ ही विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह विधेयक कानून बनता है तो इससे वैश्विक व्यापार प्रणाली में तनाव बढ़ सकता है। विकासशील देशों का तर्क है कि अपनी ऊर्जा सुरक्षा और घरेलू आर्थिक हितों के आधार पर निर्णय लेते हैं, न कि किसी भू राजनीतिक गठबंधन के दबाव में। भारत सहित कई देशों ने पहले भी यह स्पष्ट किया है कि ऊर्जा खरीद उसके लिए राष्ट्रीय हितों से जुड़ा मामला है और वह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के दायरे में रहकर स्वतंत्र विदेश नीति अपनाता है। अब यूक्रेन युद्ध का प्रभाव केवल युद्ध स्तर तक है या फिर आगे भी है, वो आपको जानना जरूरी है। फिलहाल यह विधेयक प्रस्ताव के स्तर पर है और इसके कानून बनने की प्रक्रिया में संसदीय बहस, संशोधन और राजनीतिक सहमति जैसी कई बाधाएं हैं। हालांकि इससे यह स्पष्ट कर दिया है कि यूक्रेन युद्ध का प्रभाव केवल युद्ध स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक व्यापार और ऊर्जा बाजार और कूटनीतिक संबंधों को भी गहराई से प्रभावित करता है।